अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब गुजरात में गोधरा कांड होता है तो ऐसे वक्त में एक हिंदू लड़की डर के मारे गलती से एक मस्जिद में दाखिल हो जाती है। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं, क्या क्या मामलात पेश आते हैं कि जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को कौन नहीं जानता, यानी यही वो काला दिन था जिस दिन गुजरात के अंदर हिंदू मुसलमान के अंदर दंगा फैल गया था और इसकी वजह से हजारों की तादाद में बेगुनाह लोग मारे गए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दंगे की शुरुआत दिन में ट्रेन में आग लगने की वजह से हुई थी, यानी इस ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमान में दंगे शुरू हो गए और ये दंगा रात होते होते इतना ज्यादा फैल गया कि लोग टोलियों में बनकर सड़कों पर घूमते थे और बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके साथ ज्यादती करते थे। तो इसी बीच अहमदाबाद में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही होती है। तो जब वो इस दंगे को देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि वो ये देखती है कि लोग अपने हाथों में डंडे और तलवार लेकर दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डर के मारे रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो जाती है। तो वो ये देखती है कि मस्जिद के एक कोने में एक चिराग के सामने एक शख्स बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। जब वो हिंदू लड़की ये देखती है तो जाकर उस शख्स से ये बात कहती है कि मुझे इस मस्जिद में रात गुजारने की इजाज़त दे दें, क्योंकि बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोग सड़कों के ऊपर उतरकर दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसी वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रही। मैं ये चाहती हूँ कि आज रात आप मुझे इसी मस्जिद में रुकने की इजाज़त दे दे। जब उस हिंदू लड़की की बात ये नौजवान शख्स यानी मौलाना साहब सुनते हैं तो वो सीधा मस्जिद के दरवाजे से बाहर देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि सच में बाहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी लोग दूसरों के साथ जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो मौलाना साहब मस्जिद के दरवाजे को लगा देते हैं और जाकर उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है, तुम आज रात इस मस्जिद में रुक जाओ, यानी तुम मस्जिद के उस कोने में जाकर बैठ जाओ। और ये बात कहने के बाद वो मौलाना साहब मस्जिद के दूसरे कोने में जाकर चिराग के सामने कुरान रखकर कुरान शरीफ की तिलावत करने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हिंदू लड़की उन मौलाना साहब को बड़ी देर से देखती रहती है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना साहब को देखती है कि मौलाना साहब अपनी उंगली को उस चिराग में डालकर जलाने लगते हैं। जब ये लड़की मौलाना साहब की इस हरकत को देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा ताज्जुब होता है कि मौलाना साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर से लड़की देखती है कि मौलाना साहब फिर अपनी उंगली को उस चिराग में डालकर जला रहे हैं। इसी तरह वो हिंदू लड़की मौलाना साहब को कई बार देखती है कि वो अपने उंगली को चिराग में डालकर जला रहे हैं। उस लड़की को मौलाना साहब की इस हरकत पर बड़ा ताज्जुब होता है और वो अपने दिल ही दिल में ये सोचती है कि मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए, यानी वो इस तरह की क्यों हरकतें कर रहे हैं। दोस्तों, फिर इसी तरह पूरी रात गुजर जाती है और वो हिंदू लड़की मस्जिद के उसी कोने में सो जाती है, यानी उसे नींद आ जाता है। फिर सुबह सुबह वो मौलाना साहब उस लड़की के नजदीक आते हैं और उस लड़की से ये बात कहते हैं कि बहन, अब तुम उठ जाओ, यानी अब हमारी नमाज का वक्त हो गया है और अब थोड़ी ही देर बाद बहुत सारे अभी नमाजी यहाँ पर आएंगे नमाज अदा करने के लिए, इसीलिए तुम अब यहाँ पर नहीं ठहर सकती और अब बाहर दंगा ठहर गया है, यानी अब सड़कों पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, यानी अब तुम अपने घर पूरे हिफाजत के साथ जा सकती हो। जब वो हिंदू लड़की मौलाना साहब की यह बात सुनती है तो वो ये बात कहती है कि अगर दंगा रुक गया है तो मुझे अपने घर जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप रात में बार बार अपनी उंगली को चिराग से क्यों जला रहे थे, ये बात मुझे जाननी है। उस लड़की की ये बात सुनकर मौलाना साहब उस लड़की से कहने लगते हैं कि ये मेरा जाती मामला है, तुम इसे ना जानो तो बेहतर है। इस बात को सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि मैं इस बात को जाने बगैर अपने घर नहीं जाऊंगी, यानी आप मुझे जब तक इस बात का जवाब नहीं देते तब तक मैं इसी मस्जिद में रहूंगी। मौलाना साहब उस हिंदू लड़की के जिद पर मजबूर हो जाते हैं और उस हिंदू लड़की से कहते हैं कि रात में मैं अपने उंगली को चिराग से इसलिए जला रहा था क्योंकि शैतान मेरे दिल में गलत काम करने का वसवसा डाल रहा था, यानी मुझे वो तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए उकसा रहा था और मेरा दिल मुझसे ये कह रहा था कि तुम्हें अगर गलत काम करने का जी चाह रहा है तो तुम कर लो, मगर एक बात याद रखो कि अगर तुमने ये गलत काम किया तो तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, मगर उससे पहले तुम इस दुनियावी आग में अपनी उंगली डाल कर देख लो। अगर तुम इस दुनियावी आग को बर्दाश्त कर लेते हो तो तुम उस लड़की के साथ गलत काम कर सकते हो, लेकिन मैं इस दुनियावी आग को बर्दाश्त न कर सका और मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, इसीलिए मैंने ये गुनाह नहीं किया। इसी तरह रात में कई बार शैतान ने मुझे बहकाना चाहा, मगर हर दफा मैं अपनी उंगली को आग में डाल देता और मैं ये सोचता कि अगर मैं दुनियावी आग को बर्दाश्त नहीं कर पाया तो फिर आखिरत की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा। इसी तरह मैंने पूरी रात अपने आप को गुनाह करने से रोका। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से डरने वाले मर्द या औरत अल्लाह ताला को बहुत पसंद
पसंद है। यानी अगर आपका नफ्स कोई गुनाह करने के लिए कह रहा है और उस वक्त आप अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से उस गुनाह को नहीं करते, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे कि इस मौलाना साहब ने अपने नफ्स के कहे को ना मानकर अल्लाह ताला की खौफ की वजह से अपने आप को गुनाह से रोक लिया। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।